उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा द्वारा अधिक मास में श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा कर पुण्य कमाया गया। रविवार को वृंदावन में निरीक्षण के लिए आए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सर्वप्रथम रमण रेती पुलिस चौकी से पंचकोसी परिक्रमा प्रारंभ की। उन्होंने ई रिक्शा में बैठकर परिक्रमा के साथ ही निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने जुगलघाट स्थित नवनिर्मित शौचालय का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद नाव में बैठकर यमुना में गिरने वाले नालों का जायजा लिया और नाली टेप मिलने पर संतोष जताया। वहीं बंसीबट स्थित शमशान घाट के निर्माण कार्य का जायजा लिया और अधिकारियों को कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि सरकार की प्राथमिकता है कि वृंदावन, मथुरा एवं गोवर्धन सहित संपूर्ण ब्रज 84 कोस परिक्रमा का चौमुखी विकास हो, जिससे कि परिक्रमार्थियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि केसी घाट के समीप यमुना रिवर फ्रंट का कार्य रुक जाने से परिक्रमार्थियों एवं भक्तों को दिक्कत हो रही है। यह मामला न्यायालय में है, जल्द ही इसका समाधान किया जाएगा। महिलाओं के साथ होने वाली आपराधिक घटनाओं पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एसएसपी को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इसमें समाज के लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। वहीं राजस्थान में पुजारी की हत्या के प्रश्न पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस लोगों की लाशों पर राजनीति कर रही है। किसी और राज्य में ऐसी घटना होने पर प्रियंका और राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, लोगों को गले लगाते हैं, लेकिन राजस्थान में कोई नहीं पहुंचा। देखिए, सरकार की मंशा है कि वृंदावन, मथुरा आने वाले जो तीर्थयात्री हैं उनको कोई असुविधा ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थयात्री हमारे इस पवित्र धाम में पधारें। और क्योंकि 84 कोस की जो ब्रज की परिक्रमा है उसमें भी कहाँ कठिनाइयाँ हैं उनको भी हम लोग दूर कर रहे हैं। पंचकोसी वृंदावन की परिक्रमा है, पंचकोसी मथुरा की परिक्रमा है, सप्तकोसी गिरिराज जी की परिक्रमा है, 84 कोस की पूरे ब्रज की परिक्रमा है। तो यहाँ बुनियादी जो आवश्यकता हैं तीर्थयात्रियों के लिए वो सब उसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो आपको विजिबल भी हो रहा है, दिख भी रहा है। अभी पंचकोसी परिक्रमा में यहाँ वृंदावन में कहीं जो तीर्थयात्री उनको कोई असुविधा ना हो, पीने का पानी उनको मिले, शौचालय की व्यवस्था ठीक हो और शौचालय की साफ़ सफाई भी आप मेरे साथ देख ही रहे हैं। और दूसरा, यहाँ अभी केसी घाट के सामने थोड़ा तीर्थयात्रियों को दिक्कत आती है क्योंकि हमारा जो यहाँ रिवर फ्रंट का काम था वो कोर्ट के कारण थोड़ा रुका हुआ है। वो जो कोर्ट की आपत्तियाँ थी, जो एनजीटी की आपत्तियाँ थी, जो गंदे नाले हैं उनको टैप कर दिया जाए, वो नाले हमारे अब टैप हो गए हैं, तो जल निगम ने उनको टैप कर दिया है। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी हमारा ये जो रिवर फ्रंट का काम है ये बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। तो अभी कुछ तीर्थयात्रियों को मैं क्षमा चाहूँगा, आपने जो श्रद्धालु आते हैं उनको बहुत असुविधा होती है क्योंकि वहाँ करीब 450-500 मीटर का ऐसा पैच है जहाँ रास्ता चलने के लिए नहीं है। तो ये जब रिवर फ्रंट का काम अच्छा हो जाएगा तो कोई असुविधा उनको भी नहीं रहेगी, तो और तेज़ गति से उसको हम लोग काम कराएंगे। आज हमारी बात भी हुई है शासन में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत जल्दी काम हमारा शुरू हो जाएगा। अभी 17 तारीख के बिहार जी के मंदिर खुलेंगे कि विकास कार्य अभी पूरे नहीं हुए बिहार जी के आसपास। अब देखिए, विकास कार्य तो चलते रहेंगे लेकिन तीर्थयात्रियों को कोई असुविधा ना हो उस तरह की हम लोग चिंता करेंगे। जो मुख्य मार्ग हैं वहाँ पर काम बहुत जल्दी से तेज़ गति से चल रहा है और यहाँ जो हमारे विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि मंदिर खुलने से पूर्व जो मुख्य मार्ग हैं जहाँ काम चल रहा है उसको बिल्कुल फिनिश किया जाए, जिससे कि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री जी को सजग हैं। निश्चित रूप से कल रात को भी हमने निरीक्षण भी किया मथुरा जिले के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर। कहीं से भी अगर महिलाओं के शोषण की या महिला अपराध की कोई घटना संज्ञान में आती है तो तुरंत हमने कप्तान को निर्देशित किया है कि उसका स्वयं वो संज्ञान लें और तुरंत कार्रवाई करें। और मुझे लगता है कि अगर हम सब लोग सजग रहेंगे तो ये जो प्रवृत्ति है महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ने की, उस प्रवृत्ति को हमें अंकुश लगाने की आवश्यकता है। उसमें पुलिस के साथ साथ हम समाज का भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं, आप लोगों का भी सहयोग ले रहे हैं। अगर कहीं इस तरह की वारदात होती हैं या शिकायतें आती हैं तो हम सब मिलकर उस सोच को समाप्त करने की आवश्यकता है। जो महिलाओं के प्रति जो अपराध की एक सोच कहीं ना कहीं जो डेवलप हुई है उस सोच को समाप्त करने के लिए हम सब लोग प्रयासरत रहें और इस पर कोई राजनीति ना करें। घिनौनी राजनीति होती है, उसके कारण और जो अपराधी हैं उनके हौसले बढ़ते हैं। तो इस पर राजनीति ना हो बल्कि जिसने अगर गुनाह किया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई। राजस्थान में पुजारी हत्याकांड में 10 लाख रुपए का मरहम लगाया गया, पीड़ित परिवार असंतुष्ट नहीं है। देखिए, हमने कल भी कहा था कि राजस्थान में जो घटना घटित हुई है उसमें सरकार ईमानदारी से काम करे और मैं फिर कहूँगा आपसे कि कांग्रेस लोगों की लाशों पर राजनीति करती है। अब किसी और राज्य में घटना होती है तो प्रियंका जी और राहुल जी तुरंत पहुंच जाते हैं, गले लगाते हैं पीड़ितों को, लेकिन अगर राजस्थान में किसी पुजारी की हत्या हुई है तो वहाँ अभी तक राहुल जी नहीं गए, बहन प्रियंका भी नहीं गई।
वहाँ किसी को गले भी नहीं लगाया। तो ये दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। हमारा ये मानना है कि अगर इस तरह की कहीं भी अगर घटनाएं होती हैं, बहुत दुखद घटनाएं हैं, इसमें गहरी संवेदनाएं हम लोग प्रकट करते हैं और कानून अपना काम करे, राजनीति ना हो। हाथरस कांड को लेकर रोज नए खुलाते हैं। एसआईटी ने अब एक उसमें महिला का कानून अपना काम कर रहा है और सख्ती के साथ कानून काम करेगा और जो पीड़ित पक्ष है उनको न्याय मिलेगा। उसमें कोई निर्दोष फंसेगा नहीं और कोई दोषी बचेगा नहीं।